हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके अपने चैनल रिम्पी का गार्डन में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पास बहुत सारे स्नेक प्लांट्स हैं और कितने हेल्थी हैं। पर कोई एक प्लांट मेरा ना एक इतनी तपती झुलसती गर्मी में ख़राब हो गया है। ये देखिए, ये मेरा सिल्वर डस्ट स्नेक प्लांट है और ये एक वैरायटी है। और ये देखिए, इसका तो कचरा ही बन गया है। अभी मैं निकाल रही थी तो मैं अभी आज ही मेरी नज़र पड़ी इस गमले पर। एक हमारी ही गलती होती है जिसकी वजह से ये हरे भरे पौधे इतनी गर्मी में ख़राब हो जाते हैं। अब इतने पौधे हैं, हर पौधे पर नज़र रखना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है, और इतनी गर्मी में वो भी। तो ये जो पौधा मेरा ख़राब हुआ है, ये गर्मी में पड़ा हुआ था और सेरेमिक पॉट में लगा हुआ है। ये देखो, ये मेरा स्नेक प्लांट जो बहुत बड़ा गमला है, जो दीवार पर पड़ा हुआ है, इसको नीचे उतार कर छाया वाली जगह पर रखना बहुत असंभव है। और यहाँ से सीधी धूप इसको 5-6 घंटे की मिलती रही है। तो आज मेरी नज़र गई, ये पौधा ना एकदम डल सा लग रहा था। तो आज मैंने देखा तो ये पूरे का पूरा पौधा ख़राब हो चुका था। तो सेरेमिक पॉट में पौधों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके भी पौधे सेरेमिक पॉट वगैरह में धूप में लगाकर आपने रखे हुए हैं तो प्लीज़ उनको छाया में कर लीजिए, नहीं तो आपके भी पौधे इस तरह ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि सेरेमिक पॉट में जो होल्स बहुत कम होते हैं, शेड नहीं होते हैं। जैसे मिट्टी के गमलों में से पौधे को सांस लेने के लिए हवा भी मिलती है, लेकिन इसमें नहीं, एक ही शेड होता है नीचे वाली साइड पर। तो इतनी गर्मी में जब ये गमले गर्मी धूप में पड़े रहते हैं, जब हम पानी पर डालते हैं और एक गर्मी और एक उमस, और फिर पौधे गैसेस रिलीज़ होती हैं और फिर पौधा हमारा मरना शुरू हो जाता है। तो इसकी जड़ तो सही है, लेकिन ये पत्तियां हैं ना, ये बिल्कुल ख़राब हो गई हैं, पीली सी पड़ने लगी हैं। इसकी जो मैंने अभी चेक किया पौधे को कि क्यों ख़राब हुआ है ये पौधा, तो देखा है इसकी पहले पत्तियां गल रही हैं, लेकिन ये इसकी जो रूट्स हैं ना, स्टेम के साथ साथ छोटी छोटी सी रूट्स बनी हुई हैं, वो ठीक है। तो मैं किसी ना किसी तरह इस पौधे को बचाऊंगी, क्योंकि इतनी मेहनत से इतने प्यार से हम पौधे को पालते हैं। और बड़ा दुख लगता है जब एक हरा भरा मन को सुकून देने वाला पौधा ऐसा हमारी गलती की वजह से खराब हो जाता है। तो ये देखिए, बहुत प्लांट बन गए थे इसमें, एक से अनेक, पता नहीं हजारों प्लांट बने हुए हैं इस गमले में। सारे मैंने आज अब निकाल दिए हैं, क्योंकि पौधा सारा ख़राब हो गया है। थोड़े से रहने दिए हैं, अभी थोड़ा मौसम किसी दिन ठंडा होगा तो फिर मैं इस गमले को नीचे उतार कर फिर देखूंगी। ये देखिए कैसे पत्तियां सड़ गल रही हैं, पहले पीली पड़ेंगी, फिर तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगी। मुझे तो लगता है जो गमले में ही डिकम्पोस्ट बन जाता है, इसका डिकम्पोस्ट हो जाती और खाद बन जाती। अगर मैं थोड़े दिन इस पे और ध्यान ना देती तो मैं इस पौधे को हर हालत में बचाऊंगी। और मैं ये देखिए छोटे छोटे से प्लांट निकाल रही हूँ और इसको मैं अलग करके किसी दूसरे गमले में लगा दूंगी। देखती हूँ अब मैं क्या करूँगी, कैसे बचाऊंगी। और ये देखिए, ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है जो 24 घंटे हमारी हवा को शुद्ध करता है। तो स्नेक प्लांट हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, क्योंकि देखिए गर्मी इतनी बढ़ रही है और हर घर में एसी कूलर चलते हैं। हर बाहर की हवा तो अशुद्ध है ही, अंदर की हवा भी बहुत अशुद्ध है। और ये देखिए, ये भी सेरेमिक पॉट में लगे हुए थे। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, ऐसे प्लांट्स अगर हम घर के अंदर लगाते हैं तो चलो थोड़ी सी तो राहत मिलती ही है ना, थोड़ी सी तो ऑक्सीजन मिलेगी, साफ हवा में मिलेगी ही ना। ये दोनों पॉट्स में ये भी फिर मैंने फटाफट नीचे दीवार से उतार लिए। एक तो पौधा सही है और जो दूसरा है वो थोड़ा सा ख़राब लग रहा है मुझे, वो भी थोड़ा अभी मेरी नज़र पड़ गई। अब मैं उसको भी बचाऊंगी, निकालूंगी इसको भी। तो ये मैंने कुछ साफ पौधे निकाल लिए हैं, सड़ी गली पत्तियां हटा दी हैं, और इसको मैं अलग करके किसी अच्छे से गमले में सूखी हुई मिट्टी ड्राई में लगाऊंगी।
फिर एक दिन बाद मैं इसको पानी दूंगी। वैसे तो ये पानी में भी बहुत आसानी से चल जाता है, लेकिन जब इतना ख़राब हो चुका है ना पौधा, इसको बचाना बड़े तरीके से पड़ेगा। और ये देखिए सड़ी गली पत्तियाँ सब हटा के जी मैंने कुछ प्लांट्स निकाल लिए हैं। तो इसको मैं अब चेक कर रही हूँ, फिर भी ये देखिए फंगस जहाँ से पत्तियाँ शुरू होती हैं ना वहाँ पर इतनी बुरी तरह से फंगस लगी हुई है। ये देखिए पीली पीली पड़ गई हैं पत्तियाँ, नहीं तो ये पौधा पत्ती से भी बहुत आसानी से इस गर्मी में ग्रो हो जाता है। आगे बरसात में भी इसका ग्रो होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी बढ़ने से फंगस लग जाती है। और ये देखिए ये सारा कचरा बन गया है। अब मैं इसको जहाँ मैं कंपोस्ट बनाती हूँ उसमें डाल दूँगी और ये मुझे खाद मिल जाएगी। पर बड़ा दुख लग रहा है मन को। ये गमला जब बाहर से देखती थी ना मैं, तो इतना सुंदर लगता था ना, एकदम भरा हुआ, इतने बहुत सारे प्लांट, एक पौधा मैंने लगाया था बहुत सारे प्लांट बन गए थे। तो हर पौधे को इतनी गर्मी में देखना, उसकी देख रेख करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और दिन ब दिन गर्मी और तेजी से बढ़ रही है। चलो देखते हैं क्या होगा इस पौधे के साथ। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप भी अपने पौधों का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। शाम को या सुबह हर पौधे को हाथ लगाकर चेक कीजिए कि कहीं कोई पौधे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और अपने पौधों को छाया में रखिए, जहाँ इकट्ठे करके रख दीजिए। एक साथ इकट्ठे रहते हैं ना पौधे, फिर भी पौधों में नमी बनी रहती है। अगर छत पर आपके पास कोई छाया में रखने का इंतज़ाम नहीं है तो कोई चुन्नी वगैरह दे दीजिए पौधों पर, जिससे हल्की सी उनमें छाया बनी रहे। जहाँ कोई चादर वगैरह होती है ख़राब हुई हुई, उनसे पौधों को ढक दीजिए। पर ये सेरेमिक पॉट, जे गर्मी में इसमें सिर्फ ना जेड प्लांट ही अच्छी तरह चलता है, बाकी मैंने देखा है सारे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। वैसे अगर मैं इसको ना भी हटाती ना, तो इसकी रूट्स इतनी फैली हुई हैं ना, तो अपने आप जी ना पौधा ख़राब हो जाता है इस गमले में, फिर से अपने आप जब मौसम सही होता है तो सही होना शुरू हो जाता है। और ये देखिए ये दोनों पौधे, ये मुझे पौधा थोड़ा सा ना लग रहा है, इसकी पत्तियां ढीली सी हुई हुई हैं। अगर पौधा स्वस्थ होता है ना तो उसकी पत्तियां टाइट होती हैं और खड़ी खड़ी होती हैं, और ये पौधे की पत्तियां सही नहीं है। इसको भी मैं इस गमले से निकाल कर किसी दूसरे गमले में लगाऊंगी। तो मैं अपने पौधे को बचाने के लिए कि मेरा पौधा ख़त्म ना हो जाए पूरी तरह, उसकी कटिंग्स लगा कर रख लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसकी जो निकाले थे अच्छे से साफ़ पौधे, उसको मैंने मिट्टी के गमले में लगा दिया है और एक दिन बाद में इसको पानी दे दूँगी। तो फ्रेंड्स आप भी अपने पौधों का ध्यान रखिए, एक एक पौधे को चेक कीजिए सेरेमिक पॉट में जो खास करके पौधे लगे हुए हैं, नहीं तो आपके भी हरे भरे पौधे ख़राब हो जाएंगे। और इनको छाया में रख लीजिए सेरेमिक पॉट में लगे हुए पौधों को। और फ्रेंड्स बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग, आपको कैसी लगी? फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।